गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम करेंगे मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है, सपोज z इक्वल्स टू x प्लस अयोटा y, तो हमारा मॉडुलस आप किससे डिनोट करते हो? मॉड ऑफ z से। तो आपका जो मॉडुलस का फॉर्मूला बन जाता है वो बनता है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ रियल पार्ट। तो इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है? x, तो x का स्क्वेयर प्लस प्लस फॉर्मूले में है स्क्वेयर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? y, तो y का स्क्वेयर। अयोटा नहीं लेना है आपने, अयोटा आपको बता रहा है कि यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है, तो सिर्फ आप y लेंगे। तो आपका फॉर्मूला बन गया मॉडुलस का, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आप मॉड से इसको मॉडुलस को जो है डिनोट करते हो। क्लियर? उसी तरह इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि आपको z दिया है 3 माइनस अयोटा 2, आपको बोला फाइंड इट्स मॉडुलस। तो आपको यहाँ पे इसका मॉडुलस फाइंड आउट करने को कहा है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना है क्योंकि वो भी 1 मार्क्स के लिए काउंट करता है। तो मॉडुलस का आ गया आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो यानी मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा? x की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 स्क्वेयर प्लस आपका फॉर्मूले में फॉर्मूला लिखेंगे y क्या है यहाँ पे? 2। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस कंसिडर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x प्लस अयोटा y, तो इसका मतलब जो माइनस है आप इसके साथ ले जाओगे, तो यानी -2 होल स्क्वेयर। तो माइनस भी लिखोगे आप यहाँ पे। तो ये आ गया मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वेयर कितना हो गया? 3 स्क्वेयर मतलब 3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट 13। क्लियर? तो ये आ गया आपका मॉड्यूलस का क्वेश्चन। उसी तरह आपके पास होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या फिर आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट, और आप इसको रिप्रेजेंट करते हो थीटा से। ठीक है, इसको किससे डिनोट करोगे? थीटा से, एंगल। जैसे मॉड्यूलस को आप और क्या बोल सकते हो? मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसी तरह एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है? अगर आपके पास z दिया है x प्लस अयोटा y, तो आपका एम्पलीट्यूड कितना होगा? थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? y अपॉन रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? x। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो आपका ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड। और ये ध्यान में देना, ये है टेंजेंट, और ये जो -1 है इसको आप पढ़ते हो इनवर्स, tan इनवर्स y अपॉन x। एग्जाम्पल के लिए ले लो, सपोज आपको z दिया है, यही ले लेते हैं 3 माइनस अयोटा 2। तो यहाँ पे इसका आपको सपोज थीटा ढूंढने को बोला है, यानी कि एम्पलीट्यूड ढूंढने को बोला है, तो वो कितना हो जाएगा? सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, वी नो। ठीक है, इस तरह करके लिखोगे, और यहाँ पे आपको बोला फाइंड थीटा, तो वी नो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाइज थीटा कितना हो जाएगा? सबसे पहले आपने हमेशा फॉर्मूला लिखना है, tan इनवर्स एज इट इज लिखोगे, y मतलब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना है? -2, तो यहाँ लिखोगे -2 अपॉन रियल पार्ट कितना है यहाँ पे? 3। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये माइनस जो है बाहर आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 2 अपॉन 3। तो ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड आंसर। क्लियर? अब हम मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सब हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए, एक लिए 3 माइनस अयोटा रूट 3, और दूसरा लिए 1 + 2 अयोटा अपॉन 1 - 3 अयोटा। क्लियर? तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सल्यूशन लिखोगे। पहले हम 1 को सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 माइनस अयोटा रूट 3। तो आपने अब इसको सॉल्व करना है। इसका आपने क्या ढूंढना है? एक मॉड्यूलस और दूसरा एम्पलीट्यूड। तो मतलब यहाँ पे आपने ये भी फाइंड आउट करना है और थीटा भी फाइंड आउट करना है।
तो सिंस z इक्वल्स टू z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दिया है आपको 3 माइनस अयोटा रूट 3। अब हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले पहला पार्ट ढूंढेंगे मॉड ऑफ z। देयरफॉर मॉड ऑफ z कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर मतलब एक्स क्या है रियल पार्ट, तो यानी 3 का स्क्वेयर प्लस फॉर्मूले में है y मतलब माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वेयर। क्लियर हो गया। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर कितना हुआ 9 प्लस माइनस का स्क्वेयर प्लस हुआ स्क्वेयर और अंडर रूट क्या हो गया आपके कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 3। आपको पता है माइनस का स्क्वेयर प्लस ही रहता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ z कितना आ गया अंडर रूट 9 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 12। क्लियर। उसी तरह दूसरा आपको यहाँ पे क्या बोला है ढूंढने को, थीटा। थीटा क्या होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, वी नो थीटा इक्वल्स टू, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 अपॉन एक्स क्या है आपका रियल पार्ट यानी अपॉन 3। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू माइनस आपने बाहर ले लिया टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब हमने एक बार पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास में, फिर से बताती हूँ। आपको पता है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है 3। उसी तरह अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना होता है 2। उसी तरह अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 कितना होता है 4। तो यहाँ पे अगर अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 वन ज़ा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज़ 3। ठीक है, तो मतलब अंडर रूट 3 की स्क्वायर जो है वो 3 रहती है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बना दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल करके बना 1 अपॉन रूट 3। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू माइनस, ये टेंजेंट इनवर्स सेम टू सेम आएगा। अब टेंजेंट में वो कौन सा एंगल है जब आपके पास 1 अपॉन रूट 3 आता है, कितने में आता है 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में। तो आपको पता है टेंजेंट 30 पे आपकी 1 अपॉन रूट 3 आती है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सिंस टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दोगे टेंजेंट 30 डिग्री। क्लियर हुआ। 1 अपॉन रूट 3 की जगह आप लिख सकते हो टेंजेंट 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। तो आपने यहाँ पे उसकी जगह 1 अपॉन रूट 3 की जगह ये लिख दिया। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू माइनस सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे टेंजेंट है, तो ये वैसे ही 1 बन गया। tan इनवर्स और tan ये आपका गायब हो गया। यहाँ पे क्या बन गया आपके पास 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री। क्लियर हुआ। तो आपके पास थीटा भी आ गया, आपके पास मॉड्यूलस भी आ गया। तो ये आपका आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे आप एंड में लिख सकते हैं देयरफॉर एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट 12 एंड मॉड्यूलस इक्वल्स टू अंडर रूट 12 एंड एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। उसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस 2 अयोटा अपॉन 1 माइनस 3 अयोटा। अब आपको बोला है इसमें आपने एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी तो आपका क्वेश्चन ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मतलब पहले आपको इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद जब ये एक बार आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, तो जब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया उसके बाद आप मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करोगे। लेकिन इस केस में डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है और हमें पता है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास अयोटा नहीं आना चाहिए। और अगर आ रहा है तो आप क्या करते हैं रैशनलाइज। तो इसमें पहला स्टेप रैशनलाइजेशन होगा और ये आप भली भांति जानते हैं कैसे करते हैं।
1+3 अयोटा अपॉन 1+3 अयोटा। फिर वही सेम आप इसको, हम ये वैसे भी पहले भी इसको कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। रैशनलाइज करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उससे आप मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो ये बस इतना ही यहाँ पे मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म। फिर एक टॉपिक है हमारे पास, आप ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन एक हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी अपना एक फॉर्मूला है, जैसे मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड का है उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी है। तो पहले लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव, कभी कभार इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जब भी आप इन्वर्स का क्वेश्चन करेंगे ये आ जाता है z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होता है, z बार अपॉन, z बार आपको पता है क्या होता है, बार क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पता है ये मॉड्यूलस है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, आपको बोला है सपोज 3+2 अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढने को। इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना है। तो आप सल्यूशन लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3+2 अयोटा इक्वल्स टू, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, 3+2 अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या आपका, z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे आपके पास z क्या होगा, ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चन है वो z ही होता है। तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू ये है, और फॉर्मूले में क्या है, z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर। तो इसको आपने ले लिया इक्वेशन 1। अब सबसे पहले जो फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है आप उसको फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आप z बार फाइंड आउट करोगे, उसके बाद मॉड ऑफ z स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले z बार फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है सिंस z इक्वल्स टू 3+2 अयोटा, ये आपका क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है उसको आप z ही एज्यूम करते हो। तो दिस इम्प्लाइज z बार कितना होगा, बार कितना होता है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है आगे का, तो ये आ जाएगा 3-2 अयोटा। तो आपके पास z बार आ गया इतना, तो एक तो आ गई 2, ये आपका वैल्यू आ गया z बार का। अब आपने ढूंढना है मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z क्या होता है, कॉन्जुगेट, सॉरी मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे फाइंड करोगे, अगेन मॉड ऑफ z का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर, यानी रियल पार्ट का स्क्वेयर, तो 3 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, वाई मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4, तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 13। ठीक है, तो मॉड ऑफ z आ गया आपके पास अंडर रूट 13, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ z स्क्वेयर। ठीक है, मॉड ऑफ z होल स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्योंकि हमें स्क्वेयर ढूंढना है तो दोनों तरफ को आप स्क्वेयर कर दोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ भी स्क्वेयर कर रहे हो, अगर यहाँ स्क्वेयर कर रहे हो तो ये वाली साइड भी स्क्वेयर होगी। तो स्क्वेयर से अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो मॉड ऑफ z स्क्वेयर इक्वल्स टू अंडर रूट 13, तो ये भी आपके पास आ गया 3। ठीक है, मॉड ऑफ z स्क्वेयर भी आ गया। अब आप लिख सकते हो, एक बार आपके पास z बार आ गया और मॉड ऑफ z स्क्वेयर आ गया, इसको कहाँ पुट करोगे आप, फॉर्मूले में, यानी 1 में। तो यहाँ पे आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में पुट 2 and 3 in 1, 2 and 3 in 1 जो आपका फॉर्मूला है। तो दिस इम्प्लाइज mi, यानी mi मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3+2 अयोटा इक्वल्स टू z बार। z बार की कितनी वैल्यू आई आपकी, 3-2 अयोटा। तो यहाँ पे आ गया 3-2 अयोटा अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वेयर। मॉड ऑफ z स्क्वेयर कितना है आपके पास, आपके पास आया मॉड ऑफ z स्क्वेयर कितना, 13। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा है 13, तो यहाँ पे आ गया होल अपॉन 13। क्लियर, तो अगर आप इसको अभी 3-2 अयोटा होल अपॉन 13 आया, अब यहाँ पे होल अपॉन 13 का मतलब क्या है, ये 13 3 के नीचे भी है, 2 अयोटा के नीचे भी है,
तो इसको आप लिखोगे इक्वल्स टू 3/13 माइनस 2 अयोटा अपॉन 13 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यानी ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 + 2 अयोटा का। क्लियर। बस इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के क्वेश्चन करने। बस आपको इसमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, z बार अपॉन मॉड ऑफ z²। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसी पे ही बेस्ड आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, तो आपको थोड़ा और पता लग जाएगा। सपोज आपको बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6 + 5 अयोटा का होल स्क्वायर। अब इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढने को कहा है, तो सोल्यूशन सबसे पहले ये क्या है आपका z, आपने इसको नेम कर देना है 6 + 5 अयोटा होल स्क्वायर। सबसे पहले देखो ये आपका जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये तो है लेकिन यहाँ पे पावर है। पावर आपको पता है आपकी हमेशा 1 होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप पावर के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका a + b होल स्क्वायर, और वो किसके बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करेंगे तो z इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 5 अयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है 6, b कितना है 5 अयोटा। तो z इक्वल्स टू 6² मतलब 6 दो बार मल्टीप्लाई होगा, 6 × 6 होता है उसका मतलब 6 × 6 क्या हो गया 36 प्लस 5 अयोटा का होल स्क्वायर। 5 अयोटा होल स्क्वायर मतलब 5 का भी स्क्वायर अयोटा का भी स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया प्लस 2 × 6 कितना होता है 12 एंड 12 × 5 कितना होता है 60, तो ये आ गया 60 और यहाँ पे आ गया अयोटा। क्लियर। तो आपने ब्रैकेट्स ओपन की, तो z इक्वल्स टू 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अयोटा स्क्वायर आपको पता है कितना होता है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 प्लस 60 अयोटा। तो z इक्वल्स टू 36, 25 इंटू -1 कितना हुआ -25 प्लस 60 अयोटा। तो z इक्वल्स टू, अब 36 से 25 आपने माइनस की, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 प्लस 60 अयोटा। तो ये आया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है। अब यहाँ पे आप ढूंढेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आपका क्वेश्चन, ये जो आपको क्वेश्चन था उसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन में पूछा है वो निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, जो ये आपने ढूंढा है 11 प्लस 60 अयोटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है z बार अपॉन मॉड ऑफ z²। क्लियर। अगेन वो ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। सबसे पहले आप z बार ढूंढेंगे, तो आपको पता है z इतना है, तो z बार कितना हो जाएगा 11 - 60 अयोटा, तो ये इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह इधर से आप मॉड ऑफ z ढूंढेंगे, तो मॉड ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है √x² + y² इक्वल्स टू √x, मतलब यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। क्लियर। तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 का स्क्वायर मतलब 11 × 11, तो यानी 121 प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो गया 60 स्क्वायर मतलब 60 × 60, तो ये आ जाएगा 3600। क्लियर। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 121 प्लस 3600, तो आप 3600 को ऐड कर देंगे 121 से, तो ये आ जाएगा आपका 3721। कितना आ जाएगा 3721। क्लियर। लेकिन हमें किससे मतलब है मॉड ऑफ z² से, तो अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जो भी आपने ढूंढा उसको स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर यहाँ स्क्वायर से अंडर क्या हो गया कैंसिल, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर आपके पास क्या बचा 3721। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अगेन पुट 2 and 3 इन 1 क्या है जो आपने फॉर्मूला लिखा है, तो 1 में पुट किया तो दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 11 प्लस 60 अयोटा इक्वल्स टू z बार कितना है आपका 11 - 60 अयोटा, तो 11 - 60 अयोटा होल अपॉन मॉड ऑफ z² कितना है 3721। तो आप इसको अलग अलग करके लिखेंगे अगेन
11/3721 माइनस 60 आयोटा/3721। अलग क्यों लिखते, आप इससे अलग करके बताते ये आपका रियल है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। आंसर क्लियर यहाँ तक। ये आपने कर दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आज का टॉपिक यहीं तक है। ये आप अच्छे से कर लेना इसको प्रैक्टिस, और कोई भी क्वेरीज होगी आप क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।